सुप्रभातं नमो नमः। अद्य अहं पाठयामि आकारान्त स्त्रीलिङ्गा। स्त्रीलिङ्ग शब्दाः आ। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं तथा जिसके अंत में प्रायः आ स्वर आकारांत आता है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं आकारांत उसी प्रकार है जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं तथा जिसके अंत में प्रायः आ स्वर आकारांत यानी आकारांत आता है उसे आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहते हैं। यथा छात्रा, महिला, बाला, लता, माला। अंत में आ स्वर वाले आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय पुल्लिंग स्त्रीलिंग में अंतर प्रायः इससे ही जानते हैं। अकारांत से आकारांत प्रायः आकारांत वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग प्रायः आकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग प्रायः अकारांत वाले शब्द पुल्लिंग। इससे हम लोग जानते हैं प्रायः अंतर। तो हम लोग पाठ देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लेंगे। कन्या, लड़की, बालिका, लड़की। इस तरह से बालिका को भी लड़की कहेंगे और कन्या को भी लड़की कहेंगे। छात्रा, छात्रा यानी लड़की, विद्यार्थी, छात्र। माला, माला, गायिका, गायिका, शाटिका, शाड़ी। पाठशाला, स्कूल। संचिका, फाइल, संचिका, फाइल। सरिता, नदी, सरिता, नदी। लता, बेल। मक्षिका, मक्खी, मक्षिका, मक्खी। इस तरह से शब्दार्थ है। शब्द और अर्थ को जोड़ने से शब्दार्थ बनता है। शब्द और अर्थ को जोड़ने से क्या बनता है? शब्दार्थ। अत्र पश्यन्तु सर्वे छात्राः। कन्या। अब यहाँ पर देखेंगे और उच्चारण भी करेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कन्या एक लड़की, कन्ये दो लड़की, कन्या अनेक लड़की। कन्या एक लड़की, कन्ये दो लड़की, कन्या अनेक लड़की। फिर छात्रा एक छात्र, छात्रे दो छात्र, छात्रा अनेक छात्रा। अब महिला एक महिला, महिले दो महिले, महिला अनेक महिला। अब जैसा कि हम लोग देखे हुए थे, पढ़े हुए थे, जो आकारांत शब्द जिसके अंत में आ हो वो प्रायः आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो कैसे समझेंगे? तो देखिए, जैसे कन्या शब्द ले लीजिए। सबसे पहले क आता है वर्ण विन्यास में, वर्ण विच्छेद में, पहले वियोजनम में क आता है। फिर अ, क हलंत जोड़ अ को जोड़ने से क्या बनता है? क। आगे देखेंगे न्या है। फिर नौ में तो अ नहीं है, नौ में तो अ नहीं है, तो फिर जोड़ नौ। फिर अ नहीं है तो नहीं देंगे, फिर जो य। फिर अ नहीं है इसमें आ है, अ नहीं है इसमें क्या है? आ है। तो य हलंत जोड़ आ, कन्या। तो इसको जोड़ने से कन्या बनता है। तो अंत में क्या आया? अंत में आ आया। इसी से हम लोग समझेंगे जो ये शब्द जो है वो आकारांत है। ये शब्द आकारांत है और आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं।
अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका, अध्यापिका एक अध्यापिका, अध्यापिके दो अध्यापिका, दो शिक्षिका, अध्यापिका एक शिक्षिका, अध्यापिके दो शिक्षिकाएं, अध्यापिका अनेक शिक्षिकाएं, माला एक माला, माले दो माला, माला अनेक माला, चटका जैसे कि माला देखें तो माला में भी आप देख लीजिए म जोड़ आ, म हलन जोड़ आ, ल हलन जोड़ आ, माला, माले ये द्विवचन हो गया, यानी माले का अर्थ दो माला। फिर चटका, चटके, चटका, चटका का अर्थ भी चिड़िया होता है। फिर चटका और चटका, चटके, चटका इसका भी अर्थ होता है चिड़िया, और एक होता है इसका, आप लोग बताइए। आगे फिर आप लोगों को बताएंगे, अभी सोचिए। नायिका, नायिके, नायिका, नायिका, नायिके, नायिका, नायिका एक नायिका, नायिके दो नायिके, दो लड़की। फिर नायिका अनेक नायिका, दो हीरोइन, जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अब हीरोइन, लेकिन यहाँ पे गायिका है, लेकिन यहाँ पे क्या है, गायिका, गायिका, गायिके, गायिका, गायिका, गायिके, गायिका। फिर ना, यदि यहाँ पर गायिका नर्तिका रहता तो नृतिका, नर्तिके, नर्तिका इस तरह से होगा। शाटिका, शारी, शाटिका, शाटिके, शाटिका एक साड़ी, शाटिका, शाटिके दो साड़ी, शाटिका अनेक साड़ियाँ। वाटिका एक वाटिका, वाटिके दो वाटिका, वाटिका अनेक वाटिका। अब यहाँ पर कुछ शब्द है, इसे देखेंगे और उच्चारण करेंगे तीनों विभक्ति में। पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला, पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला। फिर लता, लते, लता। बाला, बाले, बाला। सरिता, सरिते, सरिता। पाठशाला का अर्थ तो जानते हैं स्कूल, लता का अर्थ बेल जो। फिर बाला लड़की, विद्यार्थी, बालिका। सरिता नदी। फिर नौका, नाव, नौका, नाव। अग्निपेटिका, अग्निपेटी, सलाई, माचिस। मक्षिका, मक्खी। संचिका, फाइल जो रहता है। इन चारों का फिर एक वचन द्विवचन रूप अभ्यास करेंगे। नौका, नौके, नौका। नौका, नौके, नौका। अग्निपेटिका, अग्निपेटिके, अग्निपेटिका। मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका। संचिका, संचिके, संचिका। इस प्रकार से इस आकारांत रूप चलेगा प्रथमा विभक्ति में। जैसा कि शब्दार्थ इससे पहले हम लोग देखे हुए थे। उच्च पठत, जोर से पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। माला, माले, माला। चटका, चटके, चटका। मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका। तो इस तरह से इसका अर्थ है, शब्द है। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसा कि ये 3 शब्द हैं, माला, चटका, मक्षिका, उसी तरह से आप यदि अपने घर में किसी का नाम हो आकारांत
नहीं हो तो आप अपने मन से अपने दोस्त का नाम, अपने साथी का नाम या कोई अन्य व्यक्ति का नाम 5 नाम याद करेंगे, अभ्यास करेंगे और उसे लिखेंगे। फिर प्रश्न उत्तर आप लोग देखेंगे। ठीक, यदि कोई भी समस्या होगा तो फिर हम लोग अगले क्लास में उसे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।